दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के प्रचार समिति के संयोजक अशोक तंवर, जिनकी की चर्चाएं हैं और चर्चाएं नहीं, अब लगभग उन चर्चाओं पर मोहर लग चुकी है। देश रोजाना की वो पहली खबर जिसमें कि हमने बताया था कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उस पर लगभग मोहर लग चुकी है। अशोक तंवर मान लें तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चर्चाएं तो ये थी कि अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन अब जानकार सूत्र ये बताते हैं, क्योंकि समय की नज़दीकी को देखते हुए और उन दोनों बड़े नेताओं यानी कि नड्डा साहब और अमित शाह साहब की व्यवस्था को देखते हुए बहुत जल्दी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सहित हरियाणा के प्रभारी और कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी में अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल कराया जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया कि देश रोजाना ने, यानी कि हमने सबसे पहले बताया था कि अशोक तंवर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, हमने इस बात को आपको बीच में बताया भी था कि अशोक तंवर जो मुख्यमंत्री जी से मिले थे। और आज आपको बता दें कि अशोक तंवर, आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अशोक तंवर कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और कुरुक्षेत्र में उनका भाजपा में शामिल होने से पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। इसके साथ साथ यानी कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा में हूं वो अशोक तंवर के परिवार से जुड़ा हुआ है। अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी, मैंने आपसे इस पर चर्चा की। लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका तंवर माकन, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनकी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अवंतिका तंवर जो है, अवंतिका तंवर माकन ललित माकन जी की बेटी हैं। स्वर्गीय ललित माकन और गीतांजलि माकन, ललित माकन सांसद थे 1984 में कांग्रेस के। 1985 में ललित माकन की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। ललित माकन, उनकी पत्नी गीतांजलि माकन और उनके घर में एक मेहमान आए हुए थे, बालकिशन। 31 जुलाई 1985 का वो दिन था जिस दिन की कुख्यात आतंकवादी हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा, सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और रंजीत सिंह गिल द्वारा उनकी जो स्कूटर पर आए थे आतंकवादी, उन्होंने ललित माकन जी की, उनकी धर्मपत्नी की और उनके एक अतिथि की हत्या कर दी थी। ललित माकन का तो मौके पर ही निधन हो गया था, लेकिन गीतांजलि माकन की अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत हुई थी। आपको बता दें कि गीतांजलि देश के स्वर्गीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी और गीतांजलि और ललित माकन की इकलौती बेटी हैं अवंतिका। अवंतिका तंवर जितनी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रमुखता ले सकती हैं, कभी उतनी ही उनकी नज़दीकी रही है गांधी परिवार के अंदर। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद 1984 में जो दंगे हुए थे, जिस दंगों के अंदर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों का नरसंहार हुआ था, जिस प्रकार के वो दंगे थे, माना यह जाता था कि ललित माकन क्योंकि बहुत नज़दीक थे भारतीय कांग्रेस के अंदर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा के वो राष्ट्रीय महासचिव थे, गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। कीर्ति नगर में उनका घर था ललित माकन का, और सोनिया गांधी के और राजीव गांधी के भी बहुत नज़दीकियों में शामिल थे। इंदिरा जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ 1984 में, उस चुनाव के अंदर ललित माकन सांसद बने, सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय वो दिल्ली की दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, एकमात्र बेटी थी। और 31 जुलाई 1985 को उनकी आतंकवादियों ने हत्या इसलिए की क्योंकि कहीं वो मानते थे कि जो दंगे हुए थे उनमें कहीं ललित माकन का भी हाथ था। लेकिन जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई थी उनकी, ललित माकन की, उसको आज तक भी याद किया जाता है। स्वर्गीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के परिवार से उनकी नज़दीकी थी, हमने आपको बताया। और अवंतिका तंवर स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा की दोती हैं, यानी कि नातिन हैं। राजनीति के अंदर उनका क्या नया कद हो सकता है, या राजनीति के अंदर वो किस मुकाम को पा सकती हैं, और गांधी परिवार में उनकी कितनी नज़दीकी थी, आप उनको कुछ इन बातों से समझिए कि अवंतिका तंवर की शादी हुई थी कश्मीर के अंदर।
कश्मीरी ब्राह्मण सुचित शर्मा के साथ में अवंतिका तंवर की शादी हुई थी। पारिवारिक विवाद कुछ रहे होंगे जिसमें कि उनका डिवोर्स हो गया था, और अवंतिका तंवर का डिवोर्स होने के बाद अवंतिका की जो दूसरी शादी हुई वो अशोक तंवर से हुई। और बताते हैं कि अशोक तंवर से शादी करवाने में, यानी कि अवंतिका और अशोक तंवर की शादी करवाने में जो मुख्य भूमिका थी वो सोनिया गांधी जी की थी। सोनिया गांधी नहीं, बताते हैं कि अवंतिका तंवर का कन्यादान किया था, क्योंकि उनके पिता ललित माकन उस आतंकी हमले में मारे गए थे जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के परिणाम स्वरूप, जिसमें कि ललित माकन को कहीं उन आतंकियों ने और जिम्मेदार मान लिया था। ललित माकन जी की हत्या के बाद में गांधी परिवार के अंदर अवंतिका तंवर क्योंकि इकलौती संतान थी। ललित माकन, आपको बता दें कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय माकन, उनके बड़े भाई थे। अजय माकन की भतीजी हैं अवंतिका तंवर। और अवंतिका ने एक समय ये भी कह दिया था 2019 में, जब कांग्रेस छोड़ रहे थे अशोक तंवर, तो अवंतिका तंवर ने ये भी कह दिया था कि मैं गांधी परिवार के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। लेकिन बाद में समय बदला, और क्योंकि पति पत्नी का वो रिश्ता हुआ करता है, आज 2 संतान भी है अशोक तंवर जी की, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसके आगे सारे रिश्ते और सारे वायदे कई बार बौने हो जाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या अवंतिका तंवर भी अब अशोक तंवर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। और दूसरी बात यह कि अगर अवंतिका तंवर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस में रहते और उसके बाद में कहीं आम आदमी पार्टी में भी ये चर्चा चली थी कि अवंतिका तंवर भी राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। और राजनीति में सक्रिय तो वो अवंतिका वहाँ भी थी जब सिरसा से अशोक तंवर सांसद बने, उनके कामकाज को पूरे से संभालती थी। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी में अवंतिका तंवर शामिल होती हैं तो फिर उनकी कौन सी नई भूमिका हो सकती है। आपको एक बात और बता दें पार्श्व में लेकर चलते हुए, जो हमने आपको बताया कि अवंतिका के पीछे कई बड़े उपनाम लगे हुए हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की वो धोती हैं, यानी कि उनकी नातिन है। अवंतिका के पिता ललित माकन कांग्रेस के सांसद रहे हैं, आतंकी हमले में मारे गए थे तो वो शहीद हुए। इसके साथ साथ सैनिक परिवार के साथ भी बड़ा गहरा संबंध है अशोक तंवर के परिवार का। अशोक तंवर के पिता और अशोक तंवर के दादा दोनों भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रहे हैं। और अगर कई मायनों से मान लें तो कई मायनों में ये अशोक तंवर और अवंतिका तंवर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति और रणनीति है उसके हिसाब से मुफीद साबित होते हैं। एक शहीद परिवार की बेटी, स्वतंत्रता सेनानी थे शंकर दयाल शर्मा जी और देश के राष्ट्रपति रहे उनकी दोती, एक सांसद की पुत्री, यानी कि पोर्टफोलियो बड़ा बन जाता है। और खुद क्योंकि राजनीति में सक्रिय रही हैं और चर्चाएं ऐसी हैं, मैंने आपको बताया कि अवंतिका तंवर भी कहीं चुनाव की तैयारी करती रही करनाल से। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या अवंतिका तंवर भी अशोक तंवर के स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ सकती हैं सिरसा या अंबाला से। तो आपको यहाँ दुरुस्त कर दें कि अवंतिका लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती, रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि अवंतिका तंवर एससी कोटे से नहीं आती हैं। भले ही वो शादी उनकी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग की कुछ नीतियां और नियम है उनके हिसाब से शादी के बाद भी उनका जो पुराना गोत्र है, जो गोत्र रहता है वही चला करता है। तो इसके लिहाज से आप मान लीजिए कि अवंतिका तंवर सिरसा या लोकसभा या अंबाला लोकसभा की प्रत्याशी तो कम से कम नहीं हो सकती, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीति में उतारने की सोचती है तो भी। अगर कहीं अशोक तंवर और अवंतिका तंवर दोनों के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भाजपा की रणनीति में कहीं अवंतिका तंवर किसी सांचे में फिट बैठती हैं तो भी वो सिरसा और अंबाला लोकसभा से तो कैंडिडेट नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि जो उनका प्रोफाइल है बहुत बड़ा है, पूर्व राष्ट्रपति की दोती, एक शहीद परिवार की बेटी जिनके माता और पिता दोनों शहीद हो गए आतंकी हमले में, एक सांसद की बेटी, और राजनीति के अंदर खूब अच्छे से मंझी हुई अगर परिवार की बेटी उनको माना जाए, या परिवार की, क्योंकि अशोक तंवर भी सांसद भी रहे हैं, सांसद का चुनाव हारे भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनका राजनीतिक कामकाज संभालती भी रही हैं अवंतिका। तो उस लिहाज से क्या अवंतिका तंवर भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि चर्चाएं चलती थी कांग्रेस में रहते हुए वो करनाल से तैयारी कर रही थी, तो क्या अवंतिका भी किसी राजनीतिक सांचे में फिट बैठ सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से क्या भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है?
क्या अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी भूमिका में भी रख सकती है? और क्या अवंतिका को भी किसी भी राजनीतिक सांचे में फिट किया जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।